एकदम ओके। खुशी, राजन, पवन, शालिनी, मोहित, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताओ सभी कैसे हैं? चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से टाइप हमने कर लिए। सबसे पहला टाइप हमने किया था इंटरचेंज डायरेक्शन दिशाओं के परस्पर बदलने पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2 किया था कि शुरू की दिशा देखिए अंतिम दिशा निकालनी हो। शुरू की दिशा देखिए अंतिम दिशा निकालनी हो। फिर हमने किया टाइप नंबर 3 आखिरी देखिए शुरू वाली निकालनी है, उल्टा किया था, कैंसिल करने के बाद उल्टा किया था। आखिरी देखिए शुरू वाली निकालनी है, कैंसिल करने के बाद उल्टा किया था। फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टर्न एक दूसरे को कैंसिल करता है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम आपको कराई थी, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस टाइप नंबर 5 के बाद टाइप नंबर 6 अलग-अलग दिशाओं की तरफ बढ़ना कि उत्तर में गया, फिर राइट मुड़ गया, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर इधर गया, फिर इधर गया। टाइप नंबर 6 भी आपको करा दिया था। टाइप नंबर 6 के बाद आपको टाइप नंबर 7 कोडी डायरेक्शंस बताई गई थी। कोडी डायरेक्शंस में जिसका मतलब ये था कि ए हैश बी का मतलब ये है, ये हैश बी का मतलब ये है। तो ये अगला टाइप हमने कर लिया। उसके बाद जो अगला टाइप हमने किया टाइप नंबर 7 हमने कोडी कर लिया था। 7 के बाद हमने टाइप नंबर 8 किया शैडो। शैडो होता है परछाई पर आधारित प्रश्न, यानी व्यक्ति की परछाई के बारे में कोई स्टेटमेंट देता है और सूर्य से सूर्योदय, और यहां भी मैंने आपको डायग्राम्स और ट्रिक्स से बताया था। शैडो पर आधारित प्रश्न आपको बताने के बाद हमने आपको कहा था टू फाइंड वन डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर वन, एक दिशा के संदर्भ में दूसरी दिशा ज्ञात करना। उसके बाद टाइप नंबर 10 मिनट हैंड, इस पर भी आएंगे, और इस पर भी आएंगे। हेड स्टैंड हमने कर लिया था। हेड स्टैंड यानी 12 टाइप में से बीच में 2 टाइप के मिरर वाले वो हमने करा दिए थे। उसके बाद जब हम चलते हैं वो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन साइड मूवमेंट। भुजा गति पर आधारित प्रश्न क्या है? साइड मूवमेंट, भुजा गति क्या होती है? भुजा गति को पहले समझते हैं। अब साइड मूवमेंट होता क्या है? पहले साइड मूवमेंट के कांसेप्ट को समझ लेते हैं। ये साइड मूवमेंट का जो कांसेप्ट है ये वास्तव में जो है वो क्या होता है और ये किस बला का नाम है, समझेंगे बेटा। अभी समझ के जाएंगे इसको, अभी समझ के जाएंगे इसे। जरा प्रेम से बात को समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति यहां से चल के और वो यहां पर पहुंचता है, यहां पर, तो उसे हम 1/4 साइड कहते हैं कि वो 1/4 भुजा को चला है क्लॉकवाइज। अगर कोई व्यक्ति यहां से चलकर और वो आधो आध बीच में पहुंचता है तो हम इसे कहते हैं 1/2 साइड क्लॉकवाइज। आधी साइड चला है वो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा। अगर कोई व्यक्ति यहां से चलकर यहां पहुंचा है तो हम उसे कहेंगे 3/4 साइड क्लॉकवाइज। 3/4 साइड क्लॉकवाइज। और अगर कोई व्यक्ति यहां से चल के यहां पहुंचा है तो हम कहेंगे वो 1 साइड क्लॉकवाइज चल पड़ा है। साइड मतलब भुजा का हिस्सा चल पड़ा है, साइड क्लॉकवाइज। साइड क्लॉकवाइज यानी उस भुजा का हिस्सा उतना वो चल पड़ा है। वो आप जानते हैं, आगे और बताते हैं आपको। अगर कोई व्यक्ति यहां से चलकर यहां पहुंचता है तो हम कहेंगे 1 सही 1/4 क्लॉकवाइज। अगर कोई व्यक्ति यहां से चलकर यहां पहुंचता है तो हम कहेंगे 1.5 साइड क्लॉकवाइज। अगर कोई व्यक्ति यहां से चलकर यहां पहुंचता है तो हम कहेंगे 1 सही 3/4 क्लॉकवाइज। और अगर कोई व्यक्ति यहां से चलकर यहां पहुंच जाता है तो हम कहेंगे वो 1 साइड चल रहा है क्लॉकवाइज। 1 साइड कैसे चला है क्लॉकवाइज। यानी हमने 4 सर्कल सीपीओ में 50 में से 50 क्वेश्चंस ठीक हुए। व्हाट डू बेटा? मुझे भी भेजिएगा, अपना व्हाट्सएप पर भेजिएगा कि सीपीओ में किस चैप्टर से कौन-कौन से क्वेश्चंस थे, कितने आपने किए। सीपीओ का एग्जाम चल रहा है, आप लोग भी एग्जाम या तो देके आए होंगे या देने वाले होंगे। तो मुझे बताइएगा कि सीपीओ के एग्जाम में क्या कोई ऐसी एक सिंगल टाइप थी, एक सिंगल मुझे बता देना, एक भी कि जो मैंने क्लास में ना कराया हो। बिल्कुल बेटा, आपको बताना चाहिए, टीचर को फीडबैक देना चाहिए कि सर ये एग्जाम मैंने दिया, इस एग्जाम में मैंने ये समस्या महसूस की, ये डिफिकल्टी फेस की मैंने। तो मेरे पास रिव्यूज आ रहे हैं बच्चों की, सीरीज से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सीरीज है, क्लासिफिकेशन है, एनालॉजी है, कोडिंग कोडिंग है। तो तमाम जो टाइप्स आपको दिए जा रहे हैं, जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे ये बताइएगा ऐसा कोई भी चैप्टर मेरे बच्चों जो आपने अटेम्प्ट किया हो, कोई क्वेश्चन जो आप ना कर पाए हो, जरूर बताइएगा भाई। इसको मैं 1/4 क्यों बोलता हूं? ये 1/4 है, यहाँ पे 1/4 होता है, यहाँ पे भुजा का आधा होता है, यहाँ पे भुजा का 3/4 होता है, यहाँ पे भुजा पूरी होती है। भैया ये तो पता है क्या है? 1/4 का मतलब क्या है? 1/4 है, 1/4 में 1/2 3/4 1। ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे मेरे बच्चे आप सीधी सीधी बात करते हैं कि हमने बड़ा सा स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं। और इसमें अगर हम यहाँ लाइनिंग की बात करते हैं तो एक लाइन हमने यहाँ ली है और एक लाइन जो है वो हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। और एक दिशा हम यहाँ ले दे रहे हैं और एक दिशा जो है वो हम यहाँ ले दे रहे हैं, ताकि आपको समस्या का सामना ना। आप सारे के सारे जानते हैं बेटा। अगर मैं मानता हूं कि ये नॉर्थ होता है तो ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ये नॉर्थ वेस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ ईस्ट होता है, ये साउथ वेस्ट होता है और ये साउथ होता है। आप इस बात को यहाँ पे जानो बेटा। अगर आप यहाँ से चल के यहाँ पहुंच जा रहे हैं, ध्यान से देखिए बेटा, अगर आप यहाँ से चल के यहाँ पहुंच जा रहे हैं तो ये आधा जो साइड है, ये आधा साइड 45 डिग्री का है। आधा साइड कितना बेटा? 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। और ये पूरा साइड कितना है? 90 डिग्री का। पूरा साइड कितना बेटा? 90 डिग्री का। और यहाँ इनके बीच में आता है 1/4। 1/4 कितने डिग्री का होगा इसका था? ये 22.5 होगा और ये भी 22.5 डिग्री होता है। 1/4 की मोमेंट आती नहीं है वैसे। एयरफोर्स का एग्जाम 16 अक्टूबर को। बिल्कुल जाइए बेटा, एयरफोर्स के लिए जा रहे हैं तो कोडिंग कोडिंग, ब्रिजिंग नंबर, सीरीज, वेन डायग्राम, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, डॉट सिचुएशन, पेपर कटिंग, कोडिंग, में जरूर करके जाइएगा एयरफोर्स में। तो यहाँ पे अगर मैं एक बात बताता हूँ, जैसे क्वेश्चन आ गया, ये आपको नहीं दिखा, इसको भूल जाओ, इसको जरूरत नहीं है बेटा। इसका डायग्राम हम आपको यहाँ बना के पेश करेंगे। डायग्राम क्वेश्चन में दिया होगा बेटा, डायग्राम क्वेश्चन में दिया होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के अंदर डायग्राम मिलेगा आपको। और ये कहेगा यहाँ पे एनएसडब्ल्यू पैटर्न में, ये कहेगा यहाँ पे ऐसे डायग्राम देगा और इसमें कहेगा कि ये नॉर्थ है। हालांकि नॉर्थ में तो इसमें घुमा कर क्या करेंगे, ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। और यहाँ पे बैठा है ए बैठा है, यहाँ पे बैठा है बी, यहाँ पे बैठा है सी और यहाँ पे बैठा है डी। ऐसा इन्होंने कहा। ये कह रहा है एबीसीडी 4 व्यक्ति चक्कर मैदान के बीच में खड़े हैं, भुजाओं के बीच में खड़े हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया, ये चित्र में दिखा दिया। इफ ए मूव्स 3.5 साइड क्लॉकवाइज, यदि ए 3.5 भुजा दक्षिणावर्त चलता है, ए 3.5 भुजा दक्षिणावर्त चलता है, 3.5 भुजा दक्षिणावर्त चलेगा मतलब आधा और आधा 1 और 1.5 और 2, 2 का आमने सामने जाता है 2.5 और 3 और 3.5, यानी ए क्लॉकवाइज चल के यहाँ पहुंच गया तो एक किस दिशा में आएगा बेटा? आंसर नॉर्थ देंगे या नहीं देंगे बेटा? हां या ना जवाब दो। अगर ए को आपने क्लॉकवाइज 3.5 भुजा चला दिया तो ये नॉर्थ होगा या नहीं होगा? हां या ना जवाब दो पहले बेटा। ए चलता है 3.5 भुजा क्लॉकवाइज। अगर ए 3.5 भुजा क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज होता है ये, तो ये आधा और आधा 1 और आधा 1.5 और 2 और 2.5 और 3 और 3.5, यहाँ पे आ गया ए 3.5 भुजा क्लॉकवाइज चलके कौन सी दिशा में पहुंच गया? नॉर्थ। पहले किस दिशा में था? नॉर्थ ईस्ट में था। अब किस दिशा में जाकर बैठा है? वो नॉर्थ में बैठा है। क्या आपको बेटा समझ में आएगा? हां ना जवाब दो। तो फिर बी वाले का सही उत्तर दो आप। बी वाले का, बी चलता है 3.5 भुजा एंटी क्लॉकवाइज, तो बी कौन सी दिशा में पहुंच जाएगा? जैसे ए नॉर्थ में पहुंच गया तो बी अगर 3.5 एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो बी कौन सी दिशा में पहुंच जाएगा, ये बताइएगा। तब आप बी का बताएंगे हिसाब किताब क्या है। बी चल रहा है 3.5 भुजा एंटी क्लॉकवाइज, 3.5 भुजा एंटी क्लॉकवाइज बी चल रहा है। आधा और आधा 1 और आधा 1.5 और आधा 2 और आधा 2.5 और आधा 3 और आधा 3.5। बी यहां पहुंच गया बेटा। बी यहां पहुंच गया तो कौन सी दिशा बोलेंगे हम बी की? कि बी चल के कहां पहुंच गया है? हम बी की दिशा बोलेंगे, वो वेस्ट बोलेंगे। आया बेटा समझ में? किस टाइप से मतलब क्या है? आया समझ में आपको? भुजाओं को हम 4 हिस्सों में बांट दें और उसी हिसाब से उसका बंटवारा कर रहे हैं। अब यहाँ पे
मैं अलग डायग्राम देता हूं बेटा, यहाँ पे मैं अलग डायग्राम बना रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो हम डायग्राम बना रहे हैं वो अलग बना रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है और ये साउथ वेस्ट है। जब हम यहाँ पे चलते हैं तो एक सीधी सीधी बात है, मैंने स्टैंडर्ड साइकिल अब इसके हिसाब से ए चलता है सरसक सही 3/4 डिग्री, ये डिग्री है बेटा, 40 नहीं है, डिग्री है ये चलता है सरसक सही 3/4। अब हम यहाँ बता रहे हैं कि ए चलता है सरसक सही 3/4 डिग्री क्लॉकवाइज, ए चलता है सरसक सही 3/4 डिग्री क्लॉकवाइज। अब सरसक सही 3/4 का मतलब क्या है भाई? सरसक सही आप जानते हैं कि सरसक तो चलो है और 3/4 अलग है, 4 बार जाने पर उसी दिशा में पहुंच जाता है। आप 4 बार चले जाओ, 4 चलो बेटा यहाँ से, आधा आधा, 1 और आधा, 1.5 और आधा, 2 और आधा, 2.5 और 3 और 3.5 और 4, 4 बार 8 बार 12 बार 16 बार 20 बार चलने पर आप उसी दिशा में प्रवेश करेंगे। अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूं, 4 से डिवाइड करता हूं तो 16 चौके 64, ये 3 बच गया, ये 3 सही 3/4। तो आप इसको ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते कि ए चला है सरसक सही 3/4। अच्छा इनके बीच में भी बेटा वो एक चौथाई वाली भुजा है जो इनके बीच में है, जैसे देखो ये यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, आधा है, लेकिन इनके बीच में कौन सी भुजा है? इनके बीच में कौन सी भुजा आपको, या इनके बीच में कितने डिग्री का माप है वो आपको दिखाता हूं, ठीक है। जैसे अगर मैं इनके बीच की बात करूं तो बेटा ये इनके बीच में देखो ये रहा, ये यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, इसी प्रकार से ये इनके बीच में ये पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पे, है ना, इसी प्रकार से ये इनके बीच में यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, इसी प्रकार से ये इनके बीच में यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है ना, इसी प्रकार से ये इनके बीच में यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, ये इनके बीच में है और ये इनके बीच में है जो पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये चौथाई से होंगे नहीं होंगे, ये चौथाई से होंगे नहीं होंगे। अब ए चलता है सरसक सही 3/4, सरसक मैंने 4 से 3, ए को 3 सही 3/4 चलाओ, ए अब ए को मैं रखता हूं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। ए को सरसक सही 3/4 चलाओ, यानी 3 सही 3/4 चलाओ, एक भुजा के 4 हिस्से, तो 4 हिस्सों में से 3 हिस्से, जैसे बात बताओ ये एक भुजा के मैंने 4 हिस्से कर दिए, एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/4, यहाँ से यहाँ तक 1/4, 1/4 और 1/4, ऐसे तो करेंगे। आप कैसे करेंगे और कैसे करेंगे बताओ, शाबाश जल्दी बताओ, करो क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, शाबाश इसलिए बता सकते हैं। ए को 3 सही 3/4, कोई बात नहीं बेटा, उसको रहने दो, उसकी क्या जरूरत है, आप क्या सही क्या रहने दो उसको, लो कोई दिक्कत नहीं। चलो इसमें डिग्री साइड दोनों साथ में लिखा है, दोनों एक ही चीज है, डिग्री साइड कहां से निकलता है, ये मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है। मैंने आपको बताया है कि डिग्री साइड का जो मतलब है वो क्या मतलब है, वो यहाँ पे बताया, आपने शायद देखा नहीं है। अभी साइड का मतलब 45 डिग्री, एक साइड का मतलब 90 डिग्री, 1/4 साइड का मतलब 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, यहाँ 22.5 डिग्री, यहाँ 22.5 डिग्री, यहाँ से 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 22.5 डिग्री, 22 को 4 से गुणा 90 डिग्री ऐसे हो जाएगा। 3/4 का होता है, 3/4 का मतलब होता है यहाँ से यहाँ ये 3/4 है, यहाँ से यहाँ ये 1/4 है, यहाँ से यहाँ ये 1/2 है, यहाँ से यहाँ ये 3/4 है और यहाँ से यहाँ ये पूरा 1 है। और ये 3/4 कैसे आ गया भाई? सरसक सही 3/4 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 4 बार 8 बार 12 बार 16 बार 20 बार घूमने पर वही दिशा रहती है, 4 के मल्टीपल में 64 बार घूमने पर वही दिशा, वापस वहीं आके बैठ जाएगा। बचा कितना? 3 सही 3/4, बचा कितना? 3। अब किसको चलाना है? एक को चलाना 3 सही 3/4 और बेटा एक को चलाना है 3 सही 3/4, एक को चलाते 3 सही 3/4, एक को चलाते 3 सही 3/4 क्लॉकवाइज, 1 2 3 आधा और यहाँ ये यहाँ पर पहुंच गया, ये यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया। अब ये दिशा 3 सही 3/4 तो चल गया, लेकिन ये दिशा वेस्ट भी है और नॉर्थ वेस्ट भी है, एक इतना चल के पहुंचा है, एक इतना चल के पहुंचा है। तो ये जो दिशा होगी मेरे भाई, ये जो दिशा होगी ये वेस्ट भी होगी और दोनों के बीच में बेटा, अगर दोनों के बीच में तो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट हो गया, तो ये वेस्ट भी हो गया और नॉर्थ वेस्ट भी हो गया। लेकिन अगर दोनों में से एक को चूज करना पड़े तो वेस्ट को चूज करेंगे जिस दिशा से चल कर आया है। भाई यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, आप किधर से चल गया है वैसे तो वेस्ट को चूज करेंगे। अगर दोनों को चूज करना हो तो वेस्ट को चूज करेंगे, नहीं तो ये उसी दिशा है। तो देखो एक 3 सही 3/4, एक चला 1 भुजा, फिर चला 2 भुजा, फिर चला 3 भुजा, फिर चला आधा, फिर चला 1/4, ये यहाँ पर पहुंच गया है। ये दिशा नॉर्थ और वेस्ट और वेस्ट के ठीक बीच में है, तो नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट दोनों ही दिशा हमारी आंसर होगी, नॉर्थ वेस्ट दोनों ही दिशा हमारी आंसर होगी। लेकिन जिस दिशा से चल रहा है वेस्ट, बेटा 3/4 कहां से आया, कौन सा 3/4? अगर सरसक सही 3/4 को आप 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 3 सही 3/4 आएगा। ये कैसे आएगा? मैथ्स वाले टीचर से पूछिए। 3/4 होता है 4 हिस्सों में से एक हिस्सा, तो मेरे भाई मान लो मैंने इसके 4 हिस्से बना दिए, एक यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और ये हो गया, तो 1 2 3 4, तो यहाँ से चल के आधा 1/4 यहाँ पहुंचेगा, इसको 3/4 बोला जाता है, इसको 3/4 बोला जाता है। ये था बेटा। अगर 82 सही 1/4 डिग्री हो, अगला सवाल बी है 82 सही 1/4 डिग्री। अगला सवाल आप बताएंगे 82 सही 1/4 डिग्री, अगला सवाल आप बताइए 82 सही 1/4 डिग्री। अब बी चलता है 82 सही 1/4, चलो बेटा 82 सही 1/4 बी को 82 सही 1/4 चलो कौन सी दिशा आएगा? बी को हम चलाते हैं 82 सही 1/4, तो 82 सही 1/4 चलता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी के विपरीत, ये चलता है बी। इसको 4 से डिवाइड करो तो ये कितना आएगा? 2 सही 1/4 आएगा, नहीं आएगा? यही बचेगा बेटा, डिवाइड करने के बाद यही बचेगा, जो बचेगा रिमाइंडर, क्योंकि 4 8 12 16 20 बार घुमाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी बताओ बेटा, अगला तो क्या आंसर है? 2 सही 1/4 बी एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, 2 तो सामने की दिशा में जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा 2 बार चलने पे, 1 2 और ये है 1/4, ये 2 सही 1/4 चल के बी यहाँ पहुंच गया। अगर बी यहाँ पहुंच गया तो हमारा आंसर साउथ वेस्ट और साउथ दोनों है, हमारा आंसर साउथ वेस्ट और साउथ दोनों है। लेकिन एक ऑप्शन में साउथ वेस्ट दे दे, एक ऑप्शन में साउथ दे दे, एक ऑप्शन में साउथ वेस्ट और साउथ दोनों है तो दोनों को चूज करेंगे, एक ऑप्शन में वेस्ट है तो वेस्ट को चूज नहीं करेंगे। लेकिन एक ऑप्शन में साउथ वेस्ट है, एक ऑप्शन में साउथ है, एक ऑप्शन में नॉर्थ है, एक ऑप्शन में वेस्ट है। अब दोनों में से अगर मुझे चूज करना पड़े तो भी यूं यूं यूं, यानी किधर से चल के आ रहा है? साउथ वेस्ट की तरफ से, साउथ वेस्ट की तरफ से आ रहा है तो साउथ वेस्ट को चूज करेंगे। उम्मीद करता हूं डिग्री मोमेंट साइड मोमेंट एक बच्चा समझ गया होगा, भुजा की तरफ घूम रहा है, डिग्री मोमेंट है ये। आया भी सबको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट अच्छे से? कोई किसी प्रकार की समस्या दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को? धुआं धुआं कर दिया टॉपिक को, मजा आ गया बेटा? कोई दिक्कत? पांच वाला मैंने आपको बता दिया था, फिर हम करेंगे प्लेइंग ऑफ कार्ड्स, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्लेइंग ऑफ कार्ड्स। पास के खेल पर आधारित प्रश्न, ये तो आपको कल करा ही दिया था, ठीक है मेरे भाई। आगे है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन, जो शॉर्ट में बताऊंगा कोड जैसा ही है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? यहाँ पे कोड दिए जाते हैं, जैसे मैं और आप किसी खुफिया मिशन पर जा रहे हैं, फौजी खुफिया मिशन पर जाते हैं, वो जब खुफिया मिशन पर जाते हैं तो जब वो वायरलेस पे बात करते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी लीक होकर उनकी कोई बात ना सुन ले, उनकी कोई फ्रीक्वेंसी बात ना सुन ले तो वो कोड में बात करते हैं, वो कहते हैं अल्फा ए। अब अल्फा ए का मतलब है कि नॉर्थ में जाओ 30 मीटर, अल्फा बी, बी का मतलब है वेस्ट में जाओ 30 मीटर, अल्फा सी क्योंकि एक व्यक्ति दूरबीन से देख रहा होता है, उन्हें फोन पे ब्लूटूथ की जो लीड होती है बताता होता है कि लेफ्ट में मोड़ राइट में मोड़। मान लो सामने आतंकवादी है
तो एक जो कुछ व्यक्ति वो हाइट पर बैठ जाएंगे कमांडो, और जो नीचे जमीन पर हमें बताते हैं लेफ्ट में मुड़ जाओ थोड़ा साइड में, लेकिन अगर वो लेफ्ट और राइट बताते हैं और दुश्मन को पता लग जाए तो उनकी लोकेशन का कुछ पता लग सकता है, इसलिए वो क्या करते हैं भाई साहब कोड में बात करेंगे। अगर वो कोड में बात करेंगे तो कोड ऐसे दे सकते हैं, यहाँ पे जो कोड है वो कोड दिए गए हैं, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, इंस्ट्रक्शन होता है निर्देश, निर्देश निर्देश। ए का मतलब है ईस्ट में जाओ 120, बी का मतलब नॉर्थ ईस्ट में जाओ 100, सी का मतलब वेस्ट में जाओ 20, डी का मतलब साउथ वेस्ट में जाओ 100, ई का मतलब नॉर्थ में जाओ 30, एफ का मतलब नॉर्थ वेस्ट में जाओ, जी का मतलब ईस्ट में इसमें। अगर किसी सैनिक को क्वेश्चन के ऊपर दिया जाएगा कि एक सैनिक को वायरलेस सेट पर सूचना दी जा रही है और वो सूचना के कोड इस प्रकार है, अगर उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है CECEA तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और कौन सी दिशा में है, यह है क्वेश्चन नंबर 1। मैंने किसी सैनिक को कहा सी का मतलब कहा जाएगा वेस्ट में 35, मैं कहूं ई का मतलब नॉर्थ में 30, मैं कहूं सी का मतलब वेस्ट में 20, फिर मैं कहूंगा ई का मतलब नॉर्थ में 30, फिर मैं कहूंगा ए का मतलब ईस्ट में 120। तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन है CECEA, हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है CECEA। तो CECEA का डायग्राम बनाओ और बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और कौन सी दिशा में है। CECEA का डायग्राम बनाओ और मुझे बताओ कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और कौन सी दिशा में है, बताओ बताओ बच्चे। एक इंस्ट्रक्शन फॉलो कराया, वो इंस्ट्रक्शन है CECEA, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और कौन सी दिशा में है। हुआ भाई, अच्छे से करा दूं। CECA का मतलब क्या है, आओ बेटा। सी का है वेस्ट में जाओ 20 मीटर, सी का मतलब वेस्ट में जाओ 20 मीटर, ये गए वेस्ट में 20 मीटर है ना, तो सी आ गया। ई का मतलब नॉर्थ में जाओ 30 मीटर, नॉर्थ में गए हम 30 मीटर, फिर वेस्ट में जाओ 20 मीटर, फिर वेस्ट में जाओ 20 मीटर। CECA का मतलब क्या है, ये तो मतलब कि पहले जाओ सी का मतलब वेस्ट में जाओ 20 मीटर तो हम वेस्ट में गए, फिर नॉर्थ में जाओ 30 मीटर तो हम नॉर्थ में गए 30 मीटर, फिर वेस्ट में जाओ 20 मीटर तो 20 मीटर हम फिर से नॉर्थ में चले गए, फिर ई का मतलब फिर से 30 मीटर जाओ तो फिर हम 30 मीटर चले गए। इसका मतलब क्या है, ये सी का मतलब है नॉर्थ, सी का मतलब है 20 मीटर, 20 मीटर, फिर ये 30 मीटर, फिर ये 20 मीटर, फिर ये 30 मीटर। ए का मतलब ईस्ट में जाओ 120 मीटर, ये चलेगा ईस्ट में 120 मीटर, ये रहा ईस्ट में चलेगा 120 मीटर यहाँ पे। अब आपसे पूछा गया प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये है बेटा प्रारंभिक बिंदु, यहाँ से कितनी दूर है और कौन सी दिशा है। दिशा तो आप जानते बेटा, नॉर्थ और ईस्ट, दिशा तो नॉर्थ ईस्ट है। दूरी निकालो बेटा पाइथागोरस का इस्तेमाल करके, दूरी निकालो भाई पाइथागोरस का इस्तेमाल करके। ये 30 और 30 60 है तो ये 60 होगा, ये 20 और 20 40 है। ये टोटल था हमारे पास 120 मीटर, 120 में से ये 20 और 20 40, ये 40 निकल गया तो 80 होगा या नहीं होगा, ये 40 निकल गया तो 80 होगा या नहीं होगा, तो एक 60 है एक 80 है, और बाकी आप बताइए कि कौन सी दिशा है। एक पाइथागोरस की ट्रिपलेट होती है 3 4 5, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, 7 का 6 का 10 गुना 60, 8 का 10 गुना 80, 5 का 10 का 10 गुना 100। भाई ये 30 और ये 30 है। सी का मतलब क्या है, सी का है वेस्ट में जाओ 20 मीटर, वेस्ट में जाओ 20 मीटर। ई का मतलब होता है नॉर्थ में जाओ 30 मीटर, सी का मतलब वेस्ट में जाओ, ई का मतलब नॉर्थ में जाओ, और फिर तो ये 20 और 20 40, टोटल 120 था, 120 में से 40 निकल गया है तो ये बचा हमारे पास 80। तो क्या ये वैल्यू अपने पास 100 आएगी या नहीं आएगी, तो 100 मीटर क्या बोलेंगे बेटा, 100 मीटर बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर आया प्रारंभिक बिंदु से वह 100 मीटर है, दिशा नॉर्थ ईस्ट है। आप चाहें तो वो वाला पैटर्न भी भर सकते थे, NESW वाला पैटर्न, क्योंकि इसमें हवाई दूरी का कोई जिक्र है नहीं बेटा, आप इसमें चाहें तो ये वाला पैटर्न भी भर सकते थे। सी का मतलब है कि वेस्ट में 20, ई का मतलब है नॉर्थ में 30, फिर वेस्ट में 20, फिर नॉर्थ में 30, और फिर ए का मतलब है वो ईस्ट में 120, 120 काटा पीटी कर दो, काटा पीटी जब हम करते हैं कैंसिल जब हम इनको करेंगे तो ये 30 और 30 60 हो गया, तो ये 30 और 30 कितना हो गया 60, 120 में से 40 घटाऊंगा तो 80 आ गया। अगर बगल बचते हैं तो पाइथागोरस लगता है, पाइथागोरस में हाइपोटेन्यूज पूछा जाता है, पाइथागोरस में हाइपोटेन्यूज पूछा जाता है तो मेरे भाई हम जानते हैं कि 3 4 5, इसी से ये बना है 3 का 20 गुना 60, 4 का 20 गुना 80 और 5 का 20 गुना 100, तो 100 आएगा। डायरेक्शन कौन सी बेटा, यहाँ पे इधर नॉर्थ होता है इधर ईस्ट होता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट होती है, इधर नॉर्थ ईस्ट बेटा, इधर नॉर्थ ईस्ट होता है। इंस्ट्रक्शन वाला समझ में आ गया बेटा, इंस्ट्रक्शन वाला कैसे है, तो टास्क के खेल पर आधारित आपने कर लिया। अगला सवाल बेटा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टर्न्स। टर्न्स क्या होता है बेटा, मोड, मोड वाला कुछ नहीं बेटा, आप ये टाइप कर चुके हैं TURNS टर्न्स मोड, मोड का सवाल ये है बेटा, ये तो बहुत आसान है, मेरे बिना कहीं भी कर दोगे। देखो बेटा, अगर यहाँ से ये दिशा बतानी है तो ये नॉर्थ होती है और ये ईस्ट होती है, तो ये नॉर्थ ईस्ट होती है। पूजा जी कहेंगे सर ईस्ट क्यों नहीं लिया, चलेंगे बेटा ईस्ट, ईस्ट तो इधर होता है, इनके बीच में लेना है, ठीक है। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में गाड़ी चला रहा है, दक्षिण दिशा में चले, इसके लिए उसे निम्नलिखित में से कौन से मोड होने चाहिए। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में अपनी गाड़ी चला रहा है, किस दिशा में चला रहा है अपनी गाड़ी को, पश्चिम दिशा में। अगर पश्चिम दिशा की बजाय वो दक्षिण दिशा में चले तो कौन कौन से मोड होने चाहिए। आओ चे, अपोजिट को हमेशा कैंसिल करते हैं, लेफ्ट से राइट कैट क्या बचा राइट, राइट नॉर्थ राइट में क्या बेटा, इसमें वेस्ट राइट में नॉर्थ है, इससे वो नॉर्थ में आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। राइट से लेफ्ट बचा राइट, वेस्ट से राइट जाएगा तो नॉर्थ में आ जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं है। लेफ्ट 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 से, अच्छा लेफ्ट 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 3 बार लेफ्ट मुड़े, आप जानते हैं 3 लेफ्ट और 1 राइट बराबर होता है, या 3 बार लेफ्ट मुड़ जाओ बेटा, वेस्ट से 3 बार लेफ्ट मुड़ जाओ, 1 2 3, या 1 राइट मुड़ जाओ फिर नॉर्थ में आएगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। राइट राइट राइट, वेस्ट से 3 बार राइट मुड़ जाओ, वेस्ट से 3 बार 1 2 3 तो साउथ में आ जाएगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो 3 राइट होता है वो किसके बराबर होता है, 1 लेफ्ट, तो वेस्ट से 1 लेफ्ट मुड़ जाओ तभी साउथ आएगा, तो डी वाले मोड से मुड़ने चाहिए, ये वाले मोड से नहीं मुड़ने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। अब बेटा समझ में सवाल देखो, इसमें गलती करेंगे, ये टाइप ना करो तो गलती कर दिया तो इसमें, एक व्यक्ति पश्चिम में चल रहा है, दक्षिण दिशा में उसका फेस हो जाए, वो दक्षिण दिशा में चले, दक्षिण दिशा में चले मतलब उसका दक्षिण दिशा में फेस हो जाए, तो उसे कौन कौन से मोड होने चाहिए। दक्षिण दिशा में चले का मतलब क्या है कि दक्षिण दिशा में उसका फेस हो जाए, उसके लिए उसे कौन कौन से मोड होने चाहिए, बात समझ में आ गई। एकदम ओके, एकदम ओके। चलिए अगर समझ गए तो ये बताओ, ध्यान से पढ़िए अगले सवाल को, अगले सवाल को ध्यान से पढ़िए, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, बड़े ध्यान से पढ़ो अगले सवाल को। अगर वो पूर्व दिशा में चल रहा है, यदि उत्तर दिशा में चलना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा मोड़ नहीं मुड़ना चाहिए। नहीं, पीछे वाले में कौन कौन सा मोड़ मुड़ना चाहिए, पीछे वाले में कौन कौन सा मोड़ मुड़ना चाहिए,
कौन कौन सा मोड़ मुड़ना चाहिए, यहाँ है कौन कौन सा मोड़ नहीं मुड़ना चाहिए। कर्म पूर्व दिशा में चल रहा है, वह उत्तर दिशा में चलना चाहता है, तो उसे निम्नलिखित में से कौन कौन सा मोड़ नहीं मुड़ना चाहिए। राइट से लेफ्ट कैंसिल, हमारे पास बचा दो राइट, दो राइट का मतलब 180, तो नॉर्थ का आंसर क्या आएगा, साउथ। उत्तर दिशा में जाना चाहता है तो उसे कौन कौन सा मोड़ नहीं मुड़ना चाहिए। याद है बेटा, राइट लेफ्ट, दो लेफ्ट बचा, दो लेफ्ट बचा, तो यहाँ भी आंसर क्या है बेटा, यहाँ भी आंसर क्या है बेटा, साउथ। ईस्ट में चल रहा है, ईस्ट में, तो ये आंसर है वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट। राइट राइट राइट, तीन बार राइट होता है एक लेफ्ट के बराबर, और ईस्ट के एक लेफ्ट में क्या है, नॉर्थ। ईस्ट के एक लेफ्ट में क्या है, नॉर्थ। राइट लेफ्ट, यहाँ पे हमारे पास बचेगा ईस्ट का ईस्ट में रह जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा मोड़ नहीं मुड़ना चाहिए, ये आंसर मैं चाहता हूं बेटा आपका। ये देखो, राइट से लेफ्ट कैंसिल, हमारे पास बचा दो राइट ईस्ट का, दो राइट क्या होगा बेटा, वेस्ट होगा। राइट से राइट कैंसिल, लेफ्ट से लेफ्ट कैंसिल, हमारे पास बचा दो लेफ्ट का मतलब वेस्ट। राइट तीन राइट का मतलब एक लेफ्ट होता है, तो आंसर नॉर्थ आ जाएगा। राइट लेफ्ट तो ईस्ट आ जाएगा। आंसर बताओ क्या होगा, यही तो पंगा है, आंसर नहीं बता पाए तुम। कह रहे सी, कोई कह रहा एबीडी, आंसर होगा ए कॉमा बी कॉमा डी। सी आंसर नहीं हो सकता। अरे सी आंसर तब होता यदि वह उत्तर दिशा में जाना चाहता है तो कौन कौन सा मोड़ मुड़ना चाहिए, तब तो सी बेटा, तब तो सी कौन कौन सा मोड़ मुड़ना चाहिए। सी जो कह रहे हैं, समझिए बेटा बात को, यही तो गलती करेंगे आप, सारा सब कुछ समझिए, कांसेप्ट समझिए, डायरेक्शन समझिए, लेकिन उसके उस बेसिक चीज को नहीं समझिए, आप वो कहना चाह रहा है, उसके बेसिक पहलू को नहीं समझिए, आप कहना चाह रहा है। तो मेरे भाई कौन कौन सा मोड़ मुड़ना चाहिए अगर ये होता, उसे कौन कौन सा मोड़ मुड़ना चाहिए अगर ये होता, तो बहुत आसान था कि कौन कौन सा मोड़ मुड़ना चाहिए, तो हम कहते कि वो नॉर्थ में जाना चाहता है तो उसे सी मोड़ मुड़ना चाहिए। लेकिन अगर वो नॉर्थ में जाना चाहता है तो कौन कौन सा मोड़ नहीं मुड़ना चाहिए, तो ये आंसर एबीडी। बाद में ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एबीडी, ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन नंबर डी एबीसी, ऑप्शन नंबर डी नन, इस प्रकार से ऑप्शन मिल जाएगा। एक बार क्वेश्चन से नहीं हटा के देखिए, सारा खेल समझ जाओगे, सारा समझ जाओगे। गलती नहीं सवाल आ गया, समझ गए डायरेक्शन में, तो ऐसी भी चीजें हैं। अगला टाइप बेटा, व्हेन ओनली वन डायरेक्शन इज गिवन, जब केवल एक दिशा दी जाए। 18 टाइप में से बीच में दो तीन मैंने हटाया, कराऊंगा बाद में, इतना टाइप आपके सामने पेश कर दिया आपकी खिदमत में। ये बहुत इजी बेटा, कर लोगे, ये बहुत इजी है, करो बेटा, सॉल्व करो, ये आप कर लोगे। बाजार नहीं बाजार नहीं बेटा, लाइव चल रहा है, रिकॉर्डेड का क्या मतलब है, काहे का रिकॉर्डेड बेटा, किस खुशी में रिकॉर्डेड है, लाइव देते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, लाइव पढ़ाते हैं। बताओ शाबाश। आज बनाना करता हूं। प्रीति अपने घर से बाजार जाना चाहती है, उत्तर दिशा में स्थित घर से चलकर वह एक चौराहे पर आती है। उत्तर दिशा से स्थित अपने घर से चलकर वह चौराहे पर आती है। अब इस बात को जरा ऐसे समझिए, आप लोगों को इसमें बड़ी दुविधा होगी। अगर दुविधा होगी तो जरा उस बात को समझने का प्रयत्न कीजिएगा, अगर दुविधा होगी तो जरा उस बात को समझने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का पैटर्न है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का पैटर्न है बहुत इजी बेटा, है कुछ नहीं, बस कहने को टाइप की एक ही दिशा रहती है, बाकी लेफ्ट राइट तो हमें पता है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इसमें एक ही पॉइंट है जो आपको समझना, पॉइंट क्या है, देखिए अपने घर से बाजार जाना चाहती है, उत्तर दिशा में स्थित घर से चलकर चौराहे पर आती है। सवाल पता क्या दिक्कत है, उसका घर उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में स्थित अपने घर से निकलकर बाजार पर आती है, तो नीचे निकल सकती है, चौराहे पर पहुंच गई है। जरूरी नहीं ऊपर जा सकती है, और ऊपर भी जाके चौराहा बन सकता है, जरूरी नहीं वो इधर भी जा सकती है, वो इधर भी जा सकती है, वो ऊपर भी जा सकती है, वो नीचे भी जा सकती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी वो जा सकती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे वो कहीं भी जा सकती है। चलिए, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं नीचे की तरफ निकलते हैं, उत्तर दिशा में स्थित घर से निकलकर चौराहे पर पहुंचती है, चौराहे पर, चौराहे के सामने वाला रास्ता, ये सामने वाला रास्ता है, चौराहे के सामने वाला रास्ता, चौराहे के बाईं ओर रास्ता एक पार्क में और सीधा रास्ता पैरेलल में, ये बायां है। अगर इस दिशा से आ रहे हैं तो ये लेफ्ट बनेगा बेटा, ये लेफ्ट बनेगा, इस दिशा से आ रहे हैं तो ये लेफ्ट बनेगा। चौराहे से बाईं ओर रास्ता पार्क की ओर जाता है, पार्क, सामने वाला रास्ता केवल ऑफिस की ओर जाता है, ऑफिस। तो वेस्ट बच गया, यही हमारा आंसर है, वेस्ट बच गया, यही हमारा आंसर है। कुछ लोगों ने इसका आंसर ईस्ट दिया था, लेकिन आप कौन सा ऊपर जाओ तो ईस्ट आएगा नहीं, ईस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। उत्तर दिशा में स्थित अपने घर से निकलकर वो एक चौराहे पर पहुंचती है, उत्तर दिशा में घर से निकली और वो एक चौराहे पर पहुंचती है। चौराहे के सामने वाला रास्ता, चौराहे के सामने वाला रास्ता एक ऑफिस में जाता है। चौराहे से लेफ्ट का रास्ता, लेफ्ट का रास्ता, लेफ्ट का रास्ता एक पार्क की ओर जाता है। ये जो भी दिशा है ये हमारा आंसर है, लेकिन आप सारे के सारे जानते हैं एनईएसडब्ल्यू क्लॉकवाइज चलता है। देखो एनईएसडब्ल्यू नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट क्लॉकवाइज है, तो यहाँ भी क्लॉकवाइज में नॉर्थ से ये ईस्ट है, ईस्ट से ये साउथ है, साउथ से ये वेस्ट है, तो आंसर वेस्ट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनईएसडब्ल्यू अंग्रेजी में कम फॉरवर्ड हाउस डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट द लेफ्ट रोड लीड्स टू द पार्क एंड राइट लीड्स टू द ऑफिस, राइट नहीं फ्रंट रोड, यहाँ फ्रंट रोड लीड्स टू द ऑफिस, फ्रंट बिग करेक्शन, फ्रंट रोड लीड्स टू द ऑफिस। इंग्लिश में अलग है तो उसे हम ठीक कर देते हैं, ठीक करो बेटा, तब ये रूपता बनेगी, तभी आपकी चीजों में वो एक रूपता बनेगी। वो करेक्शन है, वो करेक्शन मैंने कर दी है, उम्मीद करता हूं कि वो चीजें आपको समझ आ गई होंगी। आगे समझ में, तो किसी भी दिशा में निकलिए, कैसे भी निकलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेजर डायरेक्शन से निकलते हैं तो मेजर डायरेक्शन, और सब डायरेक्शन से निकलते हैं तो सब डायरेक्शन में आंसर हो सकता है। अगला बताओ बेटा, सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ईमानदारी से उत्तर मुझे चाहिए कि क्या बनेगा। माधुरी विश्वविद्यालय जाना चाहती है, पूर्व दिशा में स्थित चलकर चौराहे पर आती है, चौराहे से बाईं ओर का रास्ता सिनेमा, चौराहे से बाईं ओर का रास्ता सिनेमा, सामने का अस्पताल, ये सीधी गई, बाईं ओर का रास्ता कुछ बता दिया कि बाईं ओर का रास्ता सिनेमा को जाता है या जहां जाता है, सामने का रास्ता चौराहे से आगे तो सामने ये बनेगा, सामने का रास्ता हॉस्पिटल को जाता है, ये बचा नॉर्थ, यहाँ विश्वविद्यालय होगा, ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला टाइप बेटा, टाइप नंबर 19 क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट की अलग चैप्टर है, इसको बड़े आराम से विस्तार से करेंगे, वो एक अलग बात है, धीरे-धीरे इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट को पढ़ना, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना वो एक अलग चीज है, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट का रूल डायरेक्शन के साइकिल में आ जाता है, दिशा दे दी जाती है और सीधा-सीधा सवाल आ जाता है, तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। वर्ताकार मेज में चारों तरफ बैठे हैं, तो यहाँ पे ए फ्रेंड्स एबीसीडी आर सिटिंग इन क्लॉकवाइज सेम सीक्वेंस इक्वल डिस्टेंस, ऑल ऑफ फेसिंग द सेंटर, इफ जी सिटिंग इन साउथ ईस्ट देन इन व्हिच डायरेक्शन इज ए सिटिंग, ये एंटी क्लॉकवाइज बैठे हैं बेटा, और जी की दिशा बता दी है, एंटी क्लॉकवाइज बैठे हैं और जी की दिशा ऑलरेडी बता दी है। दिशाओं के बारे में जानकारी आप सभी को है। एबीसीडी 8 मित्र है और आप ये जानते हैं बेटा ये नॉर्थ है, आप ये जानते हैं ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ है, ये साउथ वेस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है। सभी का मुख केंद्र की ओर, सारे अंदर बैठे बेटा और एंटी क्लॉकवाइज बैठे। जी साउथ ईस्ट में बैठा है, देखो जी साउथ ईस्ट में देख रहा है और साउथ ईस्ट में बैठा है, दोनों अलग चीजें हैं। साउथ ईस्ट में देख रहा है, साउथ ईस्ट में बैठा है, तो जी दक्षिण पूर्व में बैठा है, साउथ ईस्ट में, तो यहां बैठा है जी।
और ये बैठे कैसे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। तो जी के बाद क्या आएगा बेटा, एच। एच के बाद ए शुरू होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, ई के बाद एफ आएगा, एफ के बाद जी आएगा, जी के बाद एच आएगा। और ये एंटी क्लॉकवाइज भी बैठ गए। अब आपसे पूछा कि ए किस दिशा में बैठा है, ये रहा ए नॉर्थ ईस्ट में बैठा है, तो ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ ईस्ट। लेकिन ये कि ए कौन सी दिशा में देख रहा है, तो साउथ वेस्ट। बैठा है नॉर्थ ईस्ट में। पहले मुझे बताओ ये चीज क्लियर होगी, समझ में आया कैसे करने हैं। ये सीपीयू का सवाल है, सीपीयू का एग्जाम भी चल रहा है, इसलिए सवाल भी पूछे जा रहे हैं। कल बेटा कोई दिक्कत परेशानी किसी को, तो हमसे पूछा कि ए किस दिशा में बैठा है, तो नॉर्थ ईस्ट। ए किस दिशा में देख रहा है, तो साउथ वेस्ट। किस दिशा में बैठा है और किस दिशा में देख रहा है, ये दोनों चीजें अपने आप में अलग अलग मायने रखती है, तो इन मायनों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज बैठा बेटा मैंने, जी जी के बाद बैठा एच, लगातार उसी सीक्वेंस में। देखो आएगा ए बी सी डी ई एफ जी, मैच भी हो गया, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एंटी क्लॉकवाइज बैठेंगे सेम सीक्वेंस, सेम सीक्वेंस मतलब सही क्रम में। समान का मतलब जो क्रम दे दिया, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में सेम क्रम नहीं देता, सिटिंग अरेंजमेंट में अलग अलग क्रम देता है। जिनको समझ आएगा बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया तो ये बताओ। पहला सवाल देखता हूं कौन बताएगा। आठ मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, केंद्र के मुख करके वृत्ताकार मेज के चारों ओर समान क्रम में एक दूसरे से समान दूरी पर दक्षिणावर्त बैठे हैं। दक्षिणावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज बैठे हैं, क्लॉकवाइज। कैसे है ए बी सी डी ई एफ जी एच चारों ओर ए बी सी डी, यदि डी का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर साउथ वेस्ट, डी का चेहरा, डी बैठा नहीं बेटा इसमें, पीछे वाले में बैठा था। लेकिन ये सही सवाल आईटीबीपी में भी आया था। देखो आप अलग एग्जाम देते हैं, माता की तरफ से यूट्यूब सवाल आपको दिख जाएंगे। आईटीबीपी में आया था, जिन तरह से हो नहीं पाया, आप तो कर लोगे, उस समय तो नहीं पता, आप कर लोगे। अगर टाइप बिना पढ़ो तो फिर कंफ्यूजन में गलत हो जाएगा सवाल। इतना कोई नहीं करता, डायरेक्शन जितने आपको। अब यहाँ पे आठ मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच, केंद्र के मुख करके वृत्ताकार मेज के चारों समान क्रम में एक दूसरे के समान दूरी पर दक्षिणावर्त बैठे हैं। यदि डी का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर, तो डी यहाँ बैठा बेटा, क्योंकि डी का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है, डी डी का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है। ए बी सी डी ई एफ जी एच और बैठे क्लॉकवाइज, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। एच के बाद क्या आएगा क्लॉकवाइज बैठे, एच के बाद वापस क्या आएगा ए, वापस क्या आएगा बी, वापस क्या आएगा सी। तो एच के राइट तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, ये बेटा एच है, राइट इधर बनेगा, एरो मार्क फॉलो करो। एच के राइट तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, 1 2 3, ये बेटा एच के राइट तीसरे स्थान पे ई। यहीं से पता लगा बेटा, ये देखो 1 2 3 यहीं से। आपको इधर लेफ्ट जा रहे हैं, हम लेफ्ट जा रहे हैं, लेकिन सीक्वेंस क्लॉकवाइज है, तो अंदर की तरफ से डायरेक्शन में बाहर होते हैं, डायरेक्शन में चले बाहर होते हैं। अगर डायरेक्शन में चले बाहर होते हैं तो इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट, चले अंदर होते हैं तो इधर राइट होगा, लेफ्ट होगा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के पेपर में भी सवाल आया है, ठीक है। अब मैंने कहा भाई आपको स्पेशल बैच पढ़ा रहे हैं। अच्छा आप एक बात बताओ, आपको स्पेशल बैच में एडमिशन लेके फील हो रहा है कि वास्तव में बैच स्पेशल है? वास्तव में एक टॉपिक को भरपूर समय दिया जाता है, एक टॉपिक की बात की जाती है, एक टॉपिक पर चर्चा की जाती है, ऐसा है या नहीं आपको पता बेटा? भाई मेहनत से करें, हर एक टाइप आपको बताएं, अच्छे से क्लियर करें। अगर ये होता नॉर्मल बैच, आपका टारगेट बैच दिल्ली पुलिस का, डीएसपी का, कांस्टेबल का, यूपी कांस्टेबल का, डायरेक्शन हो चुका, 2 3 क्लासेस में खत्म। वो चल रहा है, उसी चल रहा है, क्योंकि आप लोगों ने एडमिशन लिया स्पेशल बैच में होगा, तो स्पेशल तरीके से भी पढ़ना बनता है बेटा। डी साउथ, डी का चेहरा साउथ वेस्ट में है बेटा, डी का चेहरा साउथ वेस्ट में, डी बैठा नहीं साउथ वेस्ट में। अगर डी बैठा साउथ वेस्ट में तो डी को हटाएंगे, लेकिन डी का चेहरा साउथ वेस्ट में है, डी का चेहरा साउथ वेस्ट में है। और बेटा आगे चलते हैं, अगला जो प्रश्न है वो है धुएं पर आधारित। धुआं, अब धुएं में बेटा 2 3 बातें होती है, धुएं में 2 3 बातें होती है। ट्रेन, अगर हम ट्रेन की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए ट्रेन है ना, रेलगाड़ी की बात करें, रेलगाड़ी की बात करें बेटा, मान लो रेलगाड़ी, और ट्रेन से धुआं निकल रहा है ये। तो अगर यहां से धुआं निकलता है, आप जानते हैं, और ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है ट्रेन, तो जो धुआं को पीछे जाएगा बेटा, चलती ट्रेन का जाएगा नहीं जाएगा? अब पीछे की तरफ धकेलेगी नहीं धकेलेगी? मान लो ईस्ट में जा रही है, तो धुआं कहां जाएगा बेटा? वेस्ट में जाएगा, है ना? हां ना, जवाब दो जल्दी बताओ बेटा। ट्रेन जा रही है ईस्ट में, धुआं कहां जाएगा? वेस्ट में। लेकिन अगर ट्रेन खड़ी है और हवा 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 जो है इधर बह रही है ईस्ट में, हवा ईस्ट में बह रही है, तो अगर ट्रेन खड़ी है, खड़ी है तो खड़ी और स्टार्ट है, धुआं दे रही है, तो धुआं भी निकलेगा भाई, धुआं भी निकलेगा। लेकिन चाहे हवा, लेकिन अगर ट्रेन चल रही है तो हमेशा स्पीड नहीं होती है, लेकिन ट्रेन चल भी रही है और हवा की दिशा भी बता दे तो बेटा फिर जाता है तिरछा, सर तो कोकरोच है, कोकरोच समझ लो बेटा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हवा भी चले और ट्रेन भी चले, मान लो ट्रेन जा रही है, तो पहले तो धुआं पीछे जाएगा और फिर हवा की उससे तिरछा भी हो जाएगा, तो तिरछा भी हो जाता है धुआं। ये इतना कॉमन नहीं है सवाल, जैसे ये सवाल आया था, मुझे बहुत पहले आया था, बहुत पहले सवाल पूछा था स्पीड डिस्टेंस टाइम में, ठीक है। तो इस पर हम एक बार चर्चा करते हैं, तो एक बार मुझे बताइएगा, सबको समझ में आया? यदि इलेक्ट्रिक ट्रेन उत्तर से दक्षिण में जा रही है 150 की स्पीड, तो इंजन का धुआं किधर जाएगा? तो पहली बात तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, आपको ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन के चक्कर में हो गया, इसका ऑप्शन जो मैंने छपा दिया वो था नो स्मोक। इलेक्ट्रिक ट्रेन धुआं नहीं देती बेटा, नो स्मोक, तो मैंने ऑप्शन के चक्कर में आपको फंसा रखा था। इलेक्ट्रिक ट्रेन कहां धुआं देगी बेटा? इलेक्ट्रिक ट्रेन, लेकिन अगर नो स्मोक पहले देता तो 50% नो स्मोक को आंसर कर देते। फिलहाल तो बेटा स्मोक, ऐसा सवाल दिया था एक बार, लेकिन वो नो स्मोक था तो 50% 25% ने कर दिया इसको सही, 75% कर दिया। हाँ ठीक है, तो सारा दिमाग धुएं पर चला गया। एक ट्रेन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही है, ट्रेन से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या कीजिए? सीधी सी बात बेटा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट जा रही है, ऐसे जा रही है बेटा, ये नॉर्थ ईस्ट होता है और नॉर्थ ईस्ट से वो जा रही है साउथ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में जा रही है। हवा की दिशा आपको बताएंगे बेटा, है ना? तो एक जो ट्रेन है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में जा रही है। अब जो ट्रेन अगर इस दिशा में आगे बढ़ रही है, ट्रेन अगर इस दिशा में आगे बढ़ रही है, तो जो उसका धुआं है पीछे जाएगा बेटा, क्योंकि हवा की दिशा होती नहीं, हवा की दिशा होती तो उसको न्यूट्रल कर देती। कहां जाएगा बेटा उसका धुआं? आगे तो जाएगा नहीं, जिस दिशा में जाएगी उसी दिशा में धुआं थोड़ी चला जाएगा, जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में थोड़ी जाएगा, पीछे की तरफ भागेगा, हवा उसको पीछे धकेल देती है, हवा की तो तेज रफ्तार होती है, तो जिस दिशा से चल रही है उसी दिशा में चला जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। तो अब यहाँ इलेक्ट्रिक नहीं बोला उसने, इलेक्ट्रिक में जस्टिफाइड है कि बिजली की है, विद्युत रेलगाड़ी है, यहाँ इसने इलेक्ट्रिक को मेंशन नहीं किया, तो मेंशन नहीं किया तो हम मान लेंगे मेंशन नहीं किया, ठीक है भाई।
ऐसी स्थिति में बीच वाली दिशा लेते हैं, हवा का प्रभाव बता दे और रेलगाड़ी बता दे, बीच वाली दिशा लेते हैं। ऐसी स्थिति में बीच, क्योंकि कुछ तो जाएगी अपनी स्पीड की वजह से, कुछ जाएगी जो हवा उसको धकेल देती है। हवा के प्रभाव की बात करते हैं किसी सवाल में। एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, रेलगाड़ी चल रही है यूं, ट्रेन है, तो जो एक ट्रेन है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, ठीक है, चल रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और ये यहां से इसका धुआं निकलना है, वो इधर की तरफ जा रही है। अब वायु का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर, हवा इधर जा रही है, नॉर्थ से साउथ हवा है, नॉर्थ से साउथ हवा है, तो इसका धुआं पे जाना चाहिए पीछे का, लेकिन हवा का धुआं क्या करेगा बेटा, इसका धुआं वेस्ट में जाना चाहिए। तो आप डायग्राम से इस बात को सारों को समझ सकते हैं कि कौन सी दिशा से आएगा। तो कुछ हवा का रोल होगा, कुछ उसकी स्पीड का रोल होगा। मेरे भाई ट्रेन जा रही है यहाँ और हवा जा रही है यहाँ, तो जाएगा तो पीछे, लेकिन थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। कौन से डायरेक्शन में जाएगा बताइए, साउथ ईस्ट में हो जाएगा, साउथ ईस्ट में हो जाएगा भाई। देखो ना, ट्रेन ऐसे जा रही है, अगर हवा का पीछे तो पीछे की तरफ जाती है हवा, ट्रेन का धुआं ईस्ट में, लेकिन थोड़ी सी हवा भी उसको निकलेगी, थोड़ी हवा भी उसको निकलेगी। तो आपको क्या करना है, एक रेलगाड़ी जिस दिशा से आ रही हो पूर्व, जिस दिशा से आ रही हो पूर्व, और जिस दिशा में जो है वो जा रहा हो दक्षिण, तो पूर्व दक्षिण, यानी जिस दिशा से आ रही है वो ईस्ट, और जिस दिशा में हवा जा रही है वो साउथ। साउथ और ईस्ट मिलकर साउथ ईस्ट बोलेगा। ये तो कॉमन सेंस करने वाली बात है बेटा, साउथ वेस्ट कह रहे हैं कुछ, क्या इस दिशा में धुआं जाएगा, ये ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है, धुआं निकल रहा है, कैसे बात कर रहे हो बेटा। जिस दिशा से ट्रेन आ रही है और जिस दिशा में वायु बह रही है, दोनों के मिक्सचर से बीच में ले लेना है। यूट्यूब पर प्रैक्टिस कब से होगा, रोज बेटा, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन है, मैं बोलता हूं 3 बजे पास 2 बजे करूंगा, रोज करो बेटा, कहने वाली बात नहीं है। अब अगला सवाल तो करेंगे भाई, मैं देखो ना, अगर हवा नहीं चल रही होती तो उसकी अपनी गति की वजह से धुआं ईस्ट में चला जाता, लेकिन हवा भी उधर से आई नॉर्थ की तरफ से, तो थोड़ा उसको इधर धकेल देगी, ईस्ट थोड़ा इधर धकेल देगी और साउथ ईस्ट की तरफ धुआं जाता हुआ दिखाई देगा। ऐसे आपको यहां पे समझना है, सीधी सीधी बात है। पीछे वाले में तो ट्रेन को तुमने कॉकरोच बता दिया, कॉकरोच कॉकरोच जैसे लग रही थी लेकिन ये वाली ट्रेन जैसी दिख रही है, ये वाली ट्रेन लग रही है, डिब्बे जोड़ दिए इसमें। अब इसमें अगले वाले में कोई गलती नहीं करेगा, बराबर करेंगे। सवाल बहुत इजी है, ये क्या ट्रेन से थकी मुस्कान की दिशा ट्रेन से निकलते हुए धुएं की दिशा, ट्रेन से थकी मुस्कान की दिशा, कमाल है यार। धुआं किस दिशा में जाएगा, व्हाट अबाउट नॉर्थ ईस्ट, पीछे वाले में कहा नॉर्थ ईस्ट में क्यों आंसर दे सकते बेटा, नॉर्थ ईस्ट ये है, हवा इधर से आ रही है बेटा, तो नॉर्थ में इधर चला जाएगा, धुआं जो पीछे जा रहा है इधर चला जाएगा। देखो ट्रेन चलेगी, धुआं पीछे जाएगा। अब हवा क्या करेगी, यूं हवा आ रही होती तो नॉर्थ ईस्ट में जाती, यूं हवा आ रही होती तो साउथ ईस्ट में जाती बेटा। इसलिए होता नॉर्थ ईस्ट। जो आपने प्रश्न पूछा मुझसे नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं होगा सर, उम्मीद करता हूं बातचीत समझ आ रही होगी, दिमाग में सेट हो रही होगी। एकदम ओके ओके, कोई दिक्कत परेशानी किसी को। एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, ट्रेन जा रही है उत्तर की तरफ, तो जिस दिशा से जा रही है दक्षिण में धुआं जाता नॉर्मली। हवा का प्रभाव पश्चिम से पूर्व की ओर है, हवा का प्रभाव पश्चिम से पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर हवा बह रही है यहाँ, तो जो वो पीछे की तरफ धकेलती अब उसको थोड़ा सा तिरछा कर देगी, थोड़ा सा तिरछा कर देगी। तो मैंने कहा था साउथ और ईस्ट मिलकर साउथ ईस्ट बोलेंगे, साउथ ईस्ट। वैसे पीछे जा रही होती, लेकिन पीछे जाएगा ही साथ साथ इसको इधर भी धकेलेगा, तो पीछे जाने के बाद थोड़ा इसको इधर ले जाएगा, तो हम इसे साउथ ईस्ट मानेंगे। जिस दिशा की तरफ बह रही है, किस तरफ, पूर्व की ओर, जिस दिशा से आ रही है दक्षिण, दक्षिण और पूर्व मिलकर दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी ना, साउथ से इधर जा रही है। अगर मान लो हवा का कोई जिक्र नहीं होता तो साउथ में ही धुआं जाता पीछे, लेकिन हवा इधर है तो धुआं पीछे की तरफ, पीछे धुआं थोड़ा इधर, जो धुआं पीछे जा रहा था, जो धुआं पीछे जा रहा था वो थोड़ा सा तिरछा होकर इधर जाने लग जाएगा, इधर ये रहा। अब आगे समझ में टाइप क्लियर हो गए, टाइप वाइज चीजें आपको क्लियर हो गई बच्चे, समय का पता नहीं लगता है पढ़ाते। अब बेटा सारी टाइप देख लो जो आपने कर ली। टाइप नंबर 1 आपने ये कर लिया बेटा, टाइप नंबर 1 आपने ये किया था इंटरचेंज ऑफ डायरेक्शंस, कोई चैलेंज नहीं होता। टाइप नंबर 2 लेफ्ट और राइट एंड फाइनल डायरेक्शन निकालना। टाइप नंबर 3 बिना दिशा की शुरुआत करना, आखिरी दिशा निकालनी। टाइप नंबर 4 का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टर्न मैंने आपको बताया। टाइप नंबर 5 मैंने आपको पाइथागोरस पर आधारित सवाल बताया कि पाइथागोरस। टाइप नंबर 6 है अलग अलग दिशाओं की तरफ बढ़ना। टाइप नंबर 7 मैंने आपको बताया कोडेड डायरेक्शन। टाइप नंबर 8 मैंने आपको बताया शैडो वाला। शैडो के बाद ये वाला जो टाइप है ना, एक दिशा के संदर्भ में दूसरी दिशा करना, 5 गांव ये वाला सवाल था। सीपीयू में था एबीसीडी 5 कॉलोनी है, इसके दक्षिण में है, इसके पूर्व में है। ये टाइप नंबर 9 का बेटा। टाइप नंबर 10 घड़ी की मिनट की सुई की दिशा ये भी नहीं हुआ है, और टाइप नंबर 11 ये नहीं हुआ है घंटे की सुई की दिशा। घड़ी की मिनट और सुई की दिशा, घंटे और सुई की दिशा जो है वो आपको यहाँ पे नहीं करना है। हाँ हेडस्टैंड ये हमने कर लिया, 12 टाइप हेडस्टैंड है, टाइप नंबर 12 हेडस्टैंड था वो मैंने आपको करा दिया। टाइप नंबर 12 के बाद 13 साइड मोमेंट आपको करा दिया, के बाद 14 इंस्ट्रक्शन वाला आज करा दिया, 15 पांच का खेल मैंने आपको कल कराया था, 16 धुएं वाला अभी हमने किया, और उसके बाद 17 मोड पर आधारित हमने अभी किया, 18 एक दिशा अभी हमने किया, और टाइप नंबर 19 सिटिंग अरेंजमेंट पर आधारित। 19 में से 2 निकाल दो, 17 टाइप को करा दिया, 2 आपको बाद में देंगे। आज प्रैक्टिस वीडियो हम लोग डायरेक्शन के सारे टाइप्स को कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो समय हो गया है, समय का पता नहीं चल सकता, हो जाते हैं। आपके बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।